हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हल करने वाले हैं प्रश्नावली 47 को। इससे पहले देखेंगे तो हमने प्रश्नावली 46 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। प्रश्नावली 47 में बोला गया, इन्हें पढ़ें एवं शब्दों में लिखें। पढ़ना पता है कैसे है? जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे तो 10,2 10,1 0.5 ऐसे ना पढ़ेंगे। तो बस यही चीज़ इसे पढ़ रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, सेम वही चीज़ को आपको अपने कॉपी पर यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो क्या आप आसानी से नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर पहला का क नंबर। पहले क्या बोलेंगे? 0.2 तो लिख लेंगे 0.2। ख नंबर क्या बोलेंगे? 0.12। दशमलव के बाद याद रखेंगे 12 नहीं पढ़िएगा, एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.12। फिर ग में आएंगे 0.5 तो लिखेंगे 0.5। घ में आएंगे तो 0.804। 0.804। अंग हम देखेंगे 0.005। 0.005। क्या में आइए तो 1.005 तो जगह 1.005। छः में आइए, क्या है? 2.5 तो लिखेंगे 2.5। जो जो है ना वैसे वैसा वैसा आपको यहाँ पर लिख लेना है, आसानी से लिख लेंगे। ज में आइए, ज में क्या है? 12.34 लिखेंगे 12.34। झ नंबर में देखेंगे 80.432। 80.432। च छ ज झ यहाँ में आइए 312 दशमलव है। 312 दशमलव क्या है यहाँ पर? 2105। 2105। ट में देखेंगे क्या है? 512.23। 512.23 नहीं ना लिखना है, 2 और 3 ना, 2 3। ठ में आएंगे 1.0102। 1.0102 देखेंगे। ये हमने फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर लिख लेंगे। तो जस्ट पहला नंबर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बताएंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर में क्या करना है तो देखिएगा, दूसरा में बोला गया कि निम्नलिखित को अंक में लिखना है। कैसे? देखिएगा यहाँ दूसरा का क, जैसे यहाँ पर है 0.3 तो यहाँ लिख देंगे 0.3 जो बोला गया है। ख में देखिए शून्य, अच्छा ख यहाँ नहीं है, यहाँ देखेंगे 3.04 तो यहाँ लिखेंगे 3.04। ग में देखेंगे 0.05 तो 0.05। घ में देखेंगे 15.4 15.403। फिर अंगा नंबर में देखेंगे 1.0305। फिर च में देखेंगे 0.0012। ये तो फ्रेंड समझ के मजा आ जाएगा ये सब पढ़ने में, है ना। जैसे जैसे बोला गया बिल्कुल वैसा वैसा लिखते चलेंगे। तीसरा में देखेंगे 10 में बदलना है। देखेंगे इसको मैं 10 में जानते कैसे बदला गया, सबसे ईजी है। आप समझेंगे 4/10 है ना, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.4। आप चाहें तो दशमलव से पहले जीरो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर देखिए 12/100 है ना,
नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 अंक है तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव जीरो दे देंगे। फिर ट है 5/1000, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर अंक तो एक ही ना, सिर्फ 5 तो 2 जीरो देंगे तो 1 2 3 अंक हो जाएगा। अब दशमलव देकर के आगे जीरो लगा दीजिए। फिर यहाँ देखेंगे ख में 5/10, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 5। फिर देखेंगे 61/100 है, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर 18/1000, अंक तो 2 ही है लेकिन नीचे शून्य 3 है तो 1 जीरो दे देंगे तो 3 अंक दशमलव लगा देंगे। अच्छा सेम उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये ग यहाँ ना है, 1/10 है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। फिर क्या है 915/100 है तो देखेंगे 2 जीरो कटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 9.15 हो जाएगा। फिर ड में आएंगे 145/100, नीचे 2 जीरो कटेगा तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इसी प्रकार से 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव, 3 जीरो हो तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 जीरो तो 1 अंक, 2 जीरो हो तो 2 अंक, 3 जीरो हो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, बन गया। यहाँ ये चौथा में यहाँ पर बोला गया ना साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे, जो देखेंगे। ये यहाँ रहा हमारा चौथा के का नंबर, ये है 0.3, एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा तो आंसर आ जाएगा 3/10। ख में देखेंगे 0.02 है ना तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 2/100। आप लोग चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से यहाँ पर 50 दूनी 100, और नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। ग में आइए 0.002 है, 3 अंक के बाद दशमलव है तो हटाएंगे नीचे 3 जीरो तो आंसर आ जाएगा 2/1000। घ में आइए 0.12 है, 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो तो आंसर आ जाएगा 12/100। अंगा में आइए 0.85 है, 2 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो नीचे 2 जीरो तो आंसर आ जाएगा 85/100। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, ठीक है, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साधारण भिन्न में बदलना है यानी कि दशमलव सिर्फ हटाना है। च में आएंगे 5.3 है, एक अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो हटाएंगे 53/10 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा करके नीचे 2 जीरो 100, दशमलव घटा करके नीचे 100, दशमलव घटाएंगे 3 अंक है तो 3 जीरो तो 1000, दशमलव घटाएंगे 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो यानी कि 1000, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5वां नंबर में बोला गया ना कि खाली स्थान को भरना है, कैसे भरेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो क्या है, दशमलव के पहले वाला संख्या ना यहाँ पर इकाई होता है, जैसे कि समझेंगे क्या है ना 5 का क, क्या बोला गया था 0.32 में बताना है, तो दशमलव के पहले ये संख्या है तो इसको हम बोलते हैं इकाई। ठीक है, और दशमलव के बाद हम पढ़ेंगे ना तो ये होता है हमारा दशांश, ये होता है शतांश। अब दशांश से शतांश क्या होता है, दशांश होता है यानी 1/10 भाग, शतांश होता है 1/100वां भाग, एक होता है शतरांश यानी कि 1/1000वां भाग, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये बोला गया है एक, एक क्या हो जाएगा इकाई, 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर दशांश, और 2 क्या हो जाएगा शतांश। समझ गए ना। चलिए ना यहाँ पर पूरा लिख देते हैं 1.52, तो ऐसे करके लिख देते हैं, 1 हो जाएगा इकाई, 5 हो जाएगा दशांश, 2 हो जाएगा यहाँ पर शतांश। खा नंबर क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर ग में थोड़ा सा बड़ा संख्या है 25.843, 25.843, इसको अलग पेन से लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे इसमें ना ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, अच्छा आपको इकाई नहीं पढ़ते हैं ना, अगर दशमलव नहीं रहता तो कैसे पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसी प्रकार से ना। तब 5 इकाई, 2 दहाई। ठीक है, अब दशमलव के बाद हम आपको क्या बताएं, तभी ये होता है हमारा दशांश, है ना, फिर आगे होता है शतांश, तो ये हो जाएगा दशांश, ये हो जाएगा शतांश, ये 3 क्या आ जाएगा सहस्त्रांश या फिर सहस्रांश। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये वाला बन गया है कंप्लीट। अब है 0.12, तो आगे जीरो को क्या लिख लेंगे इकाई, एक को लिख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा लिख लीजिए, भरना तो है भर लीजिए, 0, 1 दशांश 2 शतांश, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इकाई, 5 दशांश और 7 शतांश। तो 5वां तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे छठे पर देखेंगे। ये फ्रेंड्स इधर ना अगले पेज पर आ चुके हैं, अभी और भरना है। 5 हमारा क्या है इकाई, 3 दहाई, इधर देखेंगे एक हो जाता है हमारा दशांश फिर शतांश, तो दशांश से 6 शतांश 5, यहाँ ये इकाई हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 दशांश 0 शतांश, 1 हो जाएगा सहस्रांश।
क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर बोला गया ना कि निम्नलिखित के ना अंकों का स्थानीय मान लिखना है, स्थानीय मान की याद करना है। कैसे निकालेंगे? ये 0.1 हो जाएगा, दशमलव के बाद का संख्या को दशांश बोलते हैं, एक अंक। ये हो जाएगा दशांश, ये हो जाएगा शतांश, बस यही चीज़ को लिखना है। तो चलिए लिख लेंगे, यहीं पर लिखेंगे छठे को का को 0.1 है ना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 दशांश, ख में है यहाँ पर 0.02, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा दशांश, तो यहाँ लिख लेंगे 0 दशांश, और यहाँ पर फिर 2 क्या हो जाएगा शतांश, तो 2 हो जाएगा शतांश। ग में देखेंगे 0.1 1 क्या हो जाएगा दशांश, ये 3 क्या हो जाएगा शतांश। आगे आगे घ नंबर, अंगा नंबर में, घ में है 0.005, अंगा में है 0.56, ठीक है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू में आ चुका है जीरो, तो जीरो हमारा यहाँ पर क्या होता है इकाई होगा। अच्छा एक सेकंड, घ में ना यहाँ पर ना जीरो आगे नहीं दिया गया था, जीरो सिर्फ इसमें है, अगर रहता जीरो तो लिखते जीरो इकाई, ठीक है। तो इकाई के बाद ये पर क्या आ जाएगा दशमलव के बाद दशांश, तो लिखेंगे 0 दशांश, फिर 0 शतांश, और फिर 5 आ गया है सहस्रांश, 5 सहस्रांश। लिखने नहीं आता तो देखेंगे ना यहाँ पर बताया गया है कि सहस्रांश कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे जीरो क्या है इकाई, फिर यहाँ पर 5 क्या है दशांश, और 6 क्या है शतांश, शतांश कंप्लीट। 4 नंबर में आएंगे 0.43 है, 6 नंबर में 1.36 है, प्रश्न लिख लेते हैं। ज में है 2.02, झ में है 52.6, या में है 124.357। देखेंगे, चलिए अलग पेन से लिख लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से पता चले। देखेंगे 0.43 है, तो दशमलव के बाद है ना, तो 4 क्या हो जाएगा दशांश, और 3 क्या आ जाएगा शतांश, ठीक है। दशमलव के पहले 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा इकाई, फिर 3 दशांश, और 6 शतांश, फिर यहाँ पर 2 इकाई, फिर 0 दशांश, फिर 2 शतांश, फिर यहाँ पर 52 आ गया, तो 2 इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं ना, तो 2 इकाई, 5 तो दहाई है, तो पहले लिखेंगे 5 दहाई, फिर 2 इकाई, फिर दशमलव के बाद 6 दशांश। यहाँ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या लिखेंगे 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पर इकाई, फिर दशमलव के बाद 3 आ गया है, तो 3 दशांश, 5 शतांश, फिर 7 सहस्रांश। बताइए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर छठा कंप्लीट करा दिए हैं, कोई दिक्कत आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। आगे देखेंगे 7वां में, बड़ा या छोटा यहाँ भरना है, ठीक है। देखेंगे 0.1 या 0.2 कौन बड़ा है, 2 वाला ही बड़ा होगा। फिर देखेंगे 23 है या 32 है, तो 32 बड़ा होगा। 5 या 50 है ना, दशमलव के बाद आप भी यहाँ पर 0 दे सकते हैं, तो ये भी 50 ये भी 50, या फिर दशमलव के बाद 0 हटा सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये 27 बड़ा हो जाएगा। 132 है 35 में 135, 201 है 240 बड़ा हो जाएगा ना। ये देखेंगे 35 52, देखेंगे ये भी 52 ही है, दशमलव के बाद 0 हट जाएगा तो बराबर। देखेंगे 1.01 1.10 तो 10 वाला ही बड़ा होगा। 21.234, ये 2 4 है, तो 2 4 वाला बड़ा होगा। ये है 2132, 2109 तो 32 वाला बड़ा होगा। 2108, 2181 तो 81 वाला बड़ा होगा। 2120 है 20 कुछ है, तो 21 वाला बड़ा होगा। 6.50 है 6.51, 51 बड़ा होगा। 100 अच्छा दशमलव के बाद बता सकते हैं 1 0, ये भी हटा देंगे ये भी हटा देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 8.98, 8.89, तो 98 वाला यहाँ पर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे आएंगे 8वां में बोला गया ना बढ़ते क्रम में लिखे हैं, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, या लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे सबसे बड़ा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पर छोटा पर चलेंगे।
सबसे छोटा कौन होगा? 0.2 की 0.1, तो 0.1, फिर थोड़ा सा बड़ा 0.2, फिर 0.5 और फिर 0.8। ख नंबर पर आएंगे 0.09 सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा 0.45, फिर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा 0.68 और थोड़ा बड़ा हो जाएगा 0.81। उसी प्रकार से ग नंबर पर देखेंगे 0.003 है, फिर 0.103 यहाँ पर देखेंगे 0.003 हमारा यहाँ पर सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद में 0.030 हो जाएगा, फिर 0.103 और लास्ट में 0.301। घ नंबर में देखेंगे, घ नंबर में सबसे यहाँ पर छोटा हो जाएगा 0.187, फिर 0.523 थोड़ा सा बड़ा, फिर 0.532 थोड़ा बड़ा, फिर 0.545 सबसे बड़ा। अंगा नंबर में देखेंगे 1.007 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर 1.03, कन्फ्यूज नहीं होना है कि 3 के बाद देखेंगे 0 के बाद 0 के बाद 0 है, फिर 0 के बाद यहाँ पर 3 आ गया, यही ना बड़ा होगा। फिर हो जाएगा 5.298, फिर हो जाएगा 5.691, लास्ट में सबसे बड़ा। अच्छा 4 नंबर पर देखेंगे 0 के बाद 214, अच्छा 0 के बाद 142 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 के बाद 214, फिर 0 के बाद हो जाएगा 241, लास्ट में हो जाएगा 0 के बाद 412। तो ये हमारा बढ़ते क्रम में कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आ चुके हैं घटते क्रम में। देखिए नुमा के घटते क्रम में सबसे बड़ा लीजिए, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 9.842, 0.9, 0.8, 0.4, 0.2। क्लियर है। ख नंबर बना लेंगे, है ना। पहले ग नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आप 87 भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तब कहेंगे हो जाएगा 87, 8.7, फिर 78, 7.8, 54, 5.4, 45, 4.5। घ के बाद अंगा, घ नंबर बनाएंगे, पहले अंगा नंबर देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा? 217, 205, 200 देखेंगे 229 सबसे बड़ा हो जाएगा, 0.229, फिर 0.224, फिर 0.217, फिर 0.205। कंप्लीट। अब इधर से देखेंगे ख नंबर को। ख नंबर में देखेंगे ना सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 35, 28, 19, 12। 35, 28, 19, 12। घ नंबर देखेंगे, घ नंबर में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 38, फिर 35, फिर 21, फिर 18। 38, 31, 35, 24, फिर क्या था? 38 था, 35 था, 21, 45, 18, 36। 21, 45, 18, 36। तो ये अंगा तक हमारे यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर में कौन हो जाएगा देखेंगे, बता देते हैं आपको, लिख लेंगे। सबसे बड़ा हो जाएगा 9 वाला, फिर 8 वाला, फिर 798, फिर 789। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर में कैसे हल करेंगे? विस्तारित रूप में मैंने बोला गया, जैसे 0.25 है तो 0 के बाद 2 है तो 2, 0 के बाद 1 अंक है तो नीचे 10, प्लस फिर 5, 0 के बाद 1 2 अंक है तो नीचे 5/00। ख में आएंगे 0.25 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। आइए ना, अच्छा 1 सेकंड, 0.025 था, दशमलव इधर तो 0.25, ये दशमलव नहीं है तो 0 के बाद 0 है तो 0/10, फिर उसके बाद में 2 है तो 2/100। शून्य की संख्या बढ़ते जाएगा, फिर 5 है तो 5/1000। कोमा नहीं देना है, प्लस देना है, समझ गया ना। फिर ग में देखेंगे 2.3 है तो 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 2 के नीचे 1 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दशमलव के बाद 3 ना है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 0 देंगे, नीचे 10। घ में देखेंगे 8.954 है तो दशमलव के पहले 8 है, बाद में 9 है, 1 अंक तो 1 0, 5 2 अंक है तो 2 0, फिर 4 3 अंक है तो 3 0, है ना। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 1 2 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तो 3 0। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 10वां भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर 11वां नंबर को समझेंगे। दशमलव के बाद 3 5, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो यहाँ पर दे देंगे 2 0। ठीक है। 8 तो 8 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। 25 रहने देंगे, दशमलव के बाद 3 1 अंक, यहाँ देखेंगे 2 अंक, यहाँ देखेंगे तो 3 अंक। बस ऐसे ही यहाँ पर भर लेना है। ठीक है। बर्मा में आएंगे। बोला गया है ना कि भिन्न को विस्तारित रूप को दशमलव रूप में बदलना है। कैसे बदलिएगा समझते हैं।
यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर भागा देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा ना। तो 1 अंक के बाद दशमलव 5, 2 अंक के बाद दशमलव 2, यानी कि 0.52। ठीक है, लेकिन शून्य की संख्या इसी प्रकार से होना चाहिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो तभी काम करेगा। देखिए कोई जीरो नहीं है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लगातार है, तो आगे में 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। जीरो यहाँ से शुरू हुआ 1 अंक के बाद तो दशमलव, और 105 है, तो 105 आप यहाँ पर लिख देंगे। ख नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। ग में आइए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, आगे तो कोई अंक है नहीं दिया हुआ, देखें कोई अंक नहीं ना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे दशमलव, 001 ग का। यहाँ ये घ में 10 और 5 हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे, तो नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 15.2। अंगा नंबर पर आएंगे, 40 और 5 45 पहले लिखिए जोड़ करके, दशमलव हो जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो आ चुका है। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है, तो 3 2 6 है ना, तो डायरेक्ट जोड़ करके लिख देंगे, 3 2 और 6। 6 नंबर में देखेंगे, 6 में क्या है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, अब 1 2 3 है तो लिख देंगे 1 2 3, लास्ट में 1 2 3 जीरो तक दिया हुआ था ना, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 नंबर का। 6 नंबर में देखेंगे, 100 अब 20 जोड़ेंगे तो 120, और 2 जोड़ेंगे तो 122, तो ये तो 122 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो ठीक है लगातार है, तो 018 है, तो 018 लिख लेंगे। अब देखेंगे ज में, अच्छा देखेंगे ज नंबर है ही नहीं, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर तक था, तो इतना ही करना था। ठीक है, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट जोड़ दिए, आंसर आ गया। आप चाहें ना तो भिन्न के जोड़ की तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स, आज भी हमने यहाँ पर ना, अब देख रहे हैं ना कि हमने एक वीडियो में, हम आपको शुरू में ही बोले थे कि एक चैप्टर खत्म करेंगे, चाहे वीडियो लंबा ही बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी देखेंगे फ्रेंड्स तो वीडियो 4 मिनट 5 मिनट का ही रहता है, लेकिन चैप्टर छोटा रहता है इसलिए ना, चैप्टर बड़ा था तो समय भी ज़्यादा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।